अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद रमज़ान इश्तियाक और अभी जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये न्यूज़पेपर रीडिंग से रिलेटेड है। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि मैंने न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा या न्यूज़पेपर में हमें क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए। तो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू 3 थिंग्स दैट यू मस्ट लर्न फ्रॉम द न्यूज़पेपर। ठीक है, तो ये 3 जो है वो चीज़ें आप देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहली चीज़ जो न्यूज़पेपर में आपने स्टार्ट करनी है, जो बिगिनर्स हैं जिनको अभी तक वोकेबलरी का नहीं पता होता कि वोकेबलरी हमने कैसे बिल्ड करनी है, उनको कोई कहता है कि आप GRE की जो लिस्ट है उसको रट्टा मार लें जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो उनके लिए मेरी ये टिप है कि सबसे पहले न्यूज़पेपर के अंदर से आप वोकेबलरी तैयार करना शुरू करें। अब न्यूज़पेपर से वोकेबलरी कैसे तैयार होगी? न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, उसमें से आपको पहले आप एक पैराग्राफ पढ़ें, उसमें से आपको 3, 4, 5 वर्ड्स ऐसे लगेंगे जो आपको नहीं आते होंगे। उनको आप वोकेबलरी आपकी कोई भी अगर है डिक्शनरी है वहाँ से सर्च करें, गूगल से आप देख सकते हैं और आप अपनी नोटबुक बनाएं जिसके ऊपर आप अपनी वोकेबलरी को लिखते जाते हैं। तो होगा क्या कि आपकी डेली के अगर आप 3-4 वर्ड्स भी सीख रहे हैं तो आपके 1 महीने के अंदर 100 वर्ड्स तैयार हो रहे हैं और वो आपकी डायरी के ऊपर है, आप उसको वीकली रिवाइज कर सकते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता वो जो वोकेबलरी होती है इट गेट्स इनटू योर थॉट्स कि आप सोच रहे होते तो आपकी थॉट प्रोसेस इतना बेहतर हो गया होता कि आपके पास वही वर्ड्स आ रहे होते हैं, आपको रिप्लेसमेंट वर्ड्स मिल नहीं रहे होते। उस टाइम आपको लगता है कि बस यही वर्ड सूटेबल है, तो आपकी वोकेबलरी आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड हो जाएगी। दैट वाज फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट लर्न फ्रॉम न्यूज़पेपर। सेकेंड थिंग इज़ करंट अफेयर्स। हम सब जानते हैं कि करंट अफेयर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में हमें हेल्प आउट करते हैं। तो न्यूज़पेपर के अंदर से आपने करंट अफेयर्स कैसे तैयार करने हैं? फॉर एग्जांपल आप कोई ओपिनियन पढ़ते हैं, CPEC के ऊपर कोई ओपिनियन है, तो आप जो CPEC के आपने अलग से नोट्स तैयार किए होंगे उसके अंदर आप एक ओपिनियन न्यूज़पेपर से लेकर आप उसमें ऐड कर देंगे। तो इस तरह आपके करंट अफेयर्स आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होते जाएंगे। तीसरी चीज़ जो है वो आपकी ओवरऑल इंग्लिश का ग्रामर है, इंग्लिश का स्ट्रक्चर है, वो कैसे इम्प्रूव होगा? जैसे जैसे आप ज़्यादा रीडिंग करते हो उसी तरह आपकी ग्रामर की गलतियां आप खुद पॉइंट आउट करना शुरू कर देते हो कि मुझे लगता था कि ये फ़िक्रा ऐसे होना चाहिए, लेकिन अगर न्यूज़पेपर में ये फ़िक्रा इस तरह लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि मेरी ग्रामर में इशू था और जो एग्जैक्ट जो सही सेंटेंस है, जो सही जो हमारा ग्रामर है वो क्योंकि न्यूज़पेपर के अंदर होगा तो आप उसी को एज इट इज़ लिख सकते हो, कहीं पे नोट कर सकते हो और वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ग्रामर की गलतियां जो हैं वो आपके सामने खुद ब खुद आती जाएंगी और उसकी करेक्शंस भी आपके सामने न्यूज़पेपर में पढ़ी होंगी। तो अब जो क्रक्स है इस हमारी वीडियो का वो यही है कि अगर आप न्यूज़पेपर को सही से पढ़ते हैं तो आप 3 चीज़ें सीख सकते हैं। फर्स्ट इज़ वोकेबलरी, सेकंड इज़ करंट अफेयर एंड थर्ड इज़ कि आपकी इंग्लिश ग्रामर जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। ये वीडियो उन लोगों के लिए थी जो मेरे से पूछ रहे थे कि न्यूज़पेपर को कैसे रीड करना चाहिए, एंड दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक। एंड stay blessed and stay tuned. Allah Hafiz.